हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जीन प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत को डिटेल में थ्योरी प्लस एमसीक्यू द्वारा देखेंगे। ये टॉपिक सीजी टेट, सी टेट और आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से 100% प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसे हम पहले देख लेते हैं। जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जीन प्याजे का जन्म कब हुआ था? तो 1896 में। कहाँ हुआ था? तो स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन प्याजे ने सर्वप्रथम एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का क्या नाम था? तो द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। और इसे किस सन में लिखा था? तो 1930 में लिखा था। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे के द्वारा किया गया था। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? तो जीन प्याजे ने किया था। इसलिए जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये थे महत्वपूर्ण पॉइंट्स, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। अब देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। इनमें हम सभी अवस्थाओं को देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनके अंतर्गत कौन सी अवस्थाएं आती है। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, इनके अंतर्गत 4 अवस्थाएं आती है। तो पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये दूसरी अवस्था है जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरी अवस्था है जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 14 वर्ष की अवस्था होती है। तो जीन प्याजे ने 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई है। चलिए इसे एक एक करके देखेंगे हम। पहला है संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में, ये अवस्था तो सबसे पहले जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बालक जो है, जो भी कार्य करता है वह अपनी इंद्रियों के द्वारा करता है। ध्यान देंगे ना, बालक जो भी कार्य करेगा इस अवस्था में वो इंद्रियों के द्वारा करेगा, जैसे कि आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, है ना। और गामक क्रियाएं जैसे कि पकड़ना, खेलना, लिखना आदि, ये सभी क्रियाएं कौन सी अवस्था में करता है? तो संवेदी गामक अवस्था में करता है। और इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था में ही क्या होता है? वस्तु स्थायित्व। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है बच्चे में। यानी बच्चा जो है, स्थायित्व यानी बच्चा जो है अपने दिमाग में वस्तुओं की छवि बनाना प्रारंभ कर देता है। ये तो हो गई संवेदी गामक अवस्था। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। ठीक है, क्या करता है? तो खेल खेलता है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करने लग जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं इस अवस्था में बालक। और इसी अवस्था यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ही जीववाद, और अहम केंद्रितवाद, ठीक है, अहम केंद्रितवाद पाई जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जीववाद हम उसे कहेंगे कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, उसे हम जीववाद कहेंगे। और अहम केंद्रितवाद किसे कहेंगे? जब बच्चा अपने में रहे।
है ना, वो जो भी सोच समझ रहा है वो सब सही है उसके हिसाब से, इसे हम अहम केंद्रितवाद कहेंगे। ये कौन सी अवस्था में आएगी? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और इसी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही खिलौने की आयु भी कहा जाता है। इससे प्रश्न बना है, आईएमपी है ये, इसे खिलौने की आयु कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी अवस्था में होगा? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू हो जाता है। मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है चिंतन करना, तर्क करना प्रारंभ कर देता है। और इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है, क्योंकि वो 7 से 11 वर्ष का हो गया है ना। और इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। और वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, है ना, तुलना करना, अंतर करना, समानता असमानता बताना, सही गलत, उचित अनुचित में विविध करना आदि सीख जाता है, अंतर करना सीख जाता है। कौन सी अवस्था में? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी करने लगता है बच्चा। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहेंगे आगमनात्मक तर्कणा। ठीक है, ये कौन सी अवस्था में करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करने लग जाता है। और इसमें बच्चा मूर्त चिंतन भी प्रारंभ कर देता है। अब देखते हैं चौथी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से 14 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाते हैं। ठीक है, किशोर मूर्त चिंतन तो करते ही हैं, लेकिन साथ में अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं। तो किस अवस्था में? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। यानी स्मरण, मनन आदि ये सभी जो कि हमें दिखाई नहीं देती है ना, अमूर्त यानी कि जिसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते, तो ये सब क्या है? स्मरण करना, मनन करना, ये सब अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आएगा। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहेंगे? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इससे भी प्रश्न बनते हैं, आईएमपी है ना, ऐसे पूछ देगा कि कौन सी अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में पूर्ण विकास होगा मानसिक योग्यताओं का। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। ये भी आईएमपी है, परिकल्पनात्मक चिंतन। ये किस अवस्था में होगा? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी चारों अवस्थाओं से रिलेटेड है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे आपके थ्योरी की भी तैयारी हो जाएगी और प्लस एमसीक्यू की भी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। प्याजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए सेंसरी तंत्रिका तंत्र। सेंसरी यानी कि ये पहली अवस्था के बारे में बात कर रहा है, जो कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, इसे हम संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। ऑप्शन बी प्रारंभिक संचालन, ऑप्शन सी मूर्त संचालन प्रक्रिया, ऑप्शन डी औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो घटना है ना, यहाँ पर घटना की बात की गई है और वस्तुओं के बारे में बात की गई है। तो और तार्किक रूप से बोला गया है, ध्यान देंगे, तार्किक रूप से सोचेगा बच्चा तो ये
मूर्त संचालन प्रक्रिया कहलाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु की अवधि तक मानी जाती है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पूछा गया है। ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि 0 से 2 वर्ष संवेदीगामक अवस्था कहलाएगी, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 15 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए खेल का मैदान, ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन सी सभा या ऑप्शन डी घर। तो कौन सा स्थान है जहां सबसे बेहतर तरीके से हम संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करेंगे? तो ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी पावला, ऑप्शन सी कोहलबर्ग, ऑप्शन डी स्किनर। तो यह कथन है पियाजे का। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, ये कहा है पियाजे ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? यहाँ पर इंद्रियगामक अवस्था के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए सामाजिक मुद्दों से सरोकार, ऑप्शन बी अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, ऑप्शन सी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, ऑप्शन डी विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। और ये जो तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता है, ये कौन सी अवस्था में आ जाएगी? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की। स्वकेंद्रित को ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, इंग्लिश में ईगोसेंट्रिक कहेंगे, इसे स्वकेंद्रित अवस्था कहेंगे। ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या फिर किशोरावस्था से। तो स्वकेंद्रित अवस्था किस वर्ष में होगी? ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। इगोसेंट्रिक, इसमें बच्चा स्वयं में रहेगा, अपने में लीन होता है, जो भी बोलेगा है ना अपने अनुसार बोलेगा, है ना, मतलब जो भी सोचता है समझता है वो उससे ही रिलेटेड होगा। ठीक है, और जो भी चीज बोल रहा है कर रहा है वो उसके अनुसार क्या होगा, सब चीजें सही होगी। ठीक है, तो ये इसे हम स्वकेंद्रित अवस्था कहेंगे, जो कि 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। और ये अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे मुख्यतः खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी भाषा विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास या ऑप्शन डी नैतिक विकास। तो पियाजे जो है वो मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान दिया था इन्होंने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष से वयस्क तक, ऑप्शन सी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक
या ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें पूछा है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। तो यह अवस्था कौन सी अवस्था होगी? तो ये होगी 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन ए निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, ऑप्शन बी अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ऑप्शन सी भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ऑप्शन डी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो विकास की पहली अवस्था कौन सी है? तो संवेदी गामक अवस्था जो है वो पियाजे के विकास की पहली अवस्था है ना। तो इसमें बच्चा क्या करता है? अपने इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान, उसमें भी कौन सी? तो बौद्धिक विकास से रिलेटेड। हाँ, ऑप्शन ए कोहलबर्ग द्वारा, ऑप्शन बी स्किनर द्वारा, ऑप्शन सी एरिक्सन द्वारा या ऑप्शन डी पियाजे द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पियाजे द्वारा जो है वो बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से कर रहा है और वस्तुओं प्लस घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं प्लस घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है बोला है यहाँ पर, इसलिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी संतुलीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बौद्धिक विकास के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सामाजिक संचरण, क्योंकि ये है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में आएगा ये, ठीक है। बाकी अनुभव और संतुलीकरण पियाजे के सिद्धांत में आएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 16 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, जो कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान की अवस्था में करने लगता है। तो कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं प्लस समस्या समाधान करने लगेगा? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन बी संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में या ऑप्शन डी संवेदी पेशी अवस्था में। तो इसका सही आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन करेगा, बौद्धिक क्रियाएं करेगा प्लस समस्या समाधान करेगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक चरण या ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में संवेदी प्रेरक अवस्था में आ जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है ऑप्शन ए व्यक्तिगत विकास, ऑप्शन बी अभियोग्यता का विकास, ऑप्शन सी बच्चे का विकास, ऑप्शन डी शारीरिक कौशल का विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है बच्चे का विकास। ये आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है ऑप्शन ए समझ, ऑप्शन बी कल्पना, ऑप्शन सी तर्क, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य इन तीनों से होगा, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं इसी प्रकार कंटिन्यू सभी बाल विकास में पूछे जाने वाले सिद्धांतों के बारे में डिटेल में थ्योरी प्लस एमसीक्यू वीडियो लेकर आऊंगी, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी में आसानी हो और आपको एक ही वीडियो देखनी पड़े अपने एग्जाम के लिए। तो इसके के लिए आपने यदि चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी और आप वीडियो भी देख सकेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याजे के अनुसार संख्या बच्चों द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, वे है। यहाँ पर प्याजे के अनुसार संख्या के बारे में पूछा गया है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्रम और पदानुक्रम समावेशन, ऑप्शन बी क्रम और प्रतिवर्ती, ऑप्शन सी पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेशन, ऑप्शन डी पंक्तिबद्धता और संरक्षण। तो प्याजे के अनुसार संख्या बच्चों द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंध का संश्लेषण कौन सा है? तो ऑप्शन डी पंक्तिबद्धता और संरक्षण, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से 11 वर्ष की आयु के दौरान प्रमुख विशेषताएं और विकास परिवर्तन क्या है? ऑप्शन ए इस स्तर पर बच्चे अहंकारी होते हैं और चीजों को दूसरों के नजरिए से देखने के लिए संघर्ष करते हैं। तो ये कौन सी अवस्था में हो जाएगी? बच्चे अहंकारी हैं प्लस चीजों को दूसरे के नजरिए से देखने के लिए क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं, मतलब वो अपने नजरिए से देखना चाहते हैं ना। तो ये तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है कि 7 से 11 वर्ष, तो पूर्व संक्रियात्मक तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है ना। ऑप्शन बी उन्हें एहसास होता है कि उनके कार्यों से उनके आसपास की दुनिया में चीज हो सकती है, ये भी कौन सी अवस्था में आएगा? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी उनकी सोच अधिक तार्किक और संगठित हो जाती है लेकिन फिर भी बहुत मूर्त होती है ना। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी भी है, एक सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट जानकारी के लिए निगमनात्मक तर्क या तर्क शास्त्र का उपयोग करना शुरू करते हैं, ये आ जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, ठीक है। ये औपचारिक संक्रियात्मक में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र कक्षा में अलग अलग आकृतियां खोजेंगे और वीडियो देखकर मॉडल तैयार करेंगे। इस उदाहरण में किस विधि का अनुसरण किया गया है? ऑप्शन ए आगमनात्मक विधि, ऑप्शन बी निगमनात्मक विधि, ऑप्शन सी खोज विधि, ऑप्शन डी रचनावादी विधि। तो इसमें अलग अलग आकृतियों की बात की गई है प्लस मॉडल की बात की गई है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रचनावादी विधि। रचनावादी विधि के अंतर्गत ही छात्र जो है कक्षा में अलग अलग आकृतियां खोजेंगे और वीडियो देखकर मॉडल तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी कोहलबर्ग।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पियाजे ने ये कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रिय कामक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए एरिक एरिक्सन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी कोहलबर्ग। तो इंद्रिय कामक सिद्धांत है ना, इंद्रिय कामक सिद्धांत, इसे हम कौन सी अवस्था में देखेंगे? तो संवेदी पेशी संवेदी कामक अवस्था में देखेंगे, है ना। ये सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्र किए। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास पर साहित्य समीक्षा करके, ऑप्शन बी कई अभिभावकों के साथ चर्चा करके, ऑप्शन सी अपने बच्चों को देखकर, या ऑप्शन डी प्रयोगशाला में बच्चों के साथ प्रयोग करके। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए अपने बच्चों को देखकर ही आंकड़े एकत्र किए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी संवेदी पेशी अवस्था। तो पियाजे की प्रथम अवस्था जो है वो संवेदी पेशी अवस्था के नाम से जानी जाती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विकास, ऑप्शन बी नैतिक विकास, ऑप्शन सी मनोसामाजिक विकास, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास। तो जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी स्टेनले हॉल, ऑप्शन सी कोहलबर्ग, ऑप्शन डी वाटसन। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की बात की गई है, इससे रिलेटेड है जीन पियाजे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन ए जन्म से 24 माह, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, या ऑप्शन डी 11 वर्ष के बाद। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष के बीच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? यहाँ पर अमूर्त संकल्पना बोला है प्लस तार्किक चिंतन बोला है। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर अमूर्त चिंतन की बात की गई है। अमूर्त चिंतन होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को से नहीं निकाला जा सकता? ध्यान देंगे, नहीं निकाला जा सकता पूछा है। ऑप्शन ए बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता को, ऑप्शन बी व्यक्ति के भेदों की स्वीकृति को, ऑप्शन सी खोजपूर्ण अधिगम, या ऑप्शन डी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ऑप्शन ए सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, ऑप्शन बी समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, ऑप्शन सी अनुकूलन की प्रक्रियाएं, ऑप्शन डी उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? तो अनुकूलन की प्रक्रियाएं हैं, ये अनुकूलन द्वारा सीखते हैं, ऐसा पियाजे का कहना था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसी प्रकार की वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।